बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के कोर्स डेटाबेस सिस्टम की सीरीज के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीर। लेक्चर नंबर 9 में आज हम लोग डिस्कस करेंगे बाइनरी ऑपरेशंस ऑफ रिलेशनल अलजेब्रा। रिलेशनल अलजेब्रा के जो बाइनरी ऑपरेशंस हैं उसके कंटेंट्स वो डिस्कस करेंगे, जिसमें बाइनरी ऑपरेशंस, उस बाइनरी ऑपरेशंस में आपके आएंगे यूनियन, सेट डिफरेंस और कार्टेशियन प्रोडक्ट। बेसिकली ये तीन बाइनरी ऑपरेशंस में आते हैं। ये बाइनरी ऑपरेशंस होते क्या हैं? ऐसे ऑपरेशंस जिसमें दो पेयर इन्वॉल्व हों टेबल्स के, यानी एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें दो रिलेशन या दो टेबल्स इन्वॉल्व होते हों एज अ इनपुट, और उससे एक सिंगल टेबल आपका प्रोड्यूस हो एज अ आउटपुट। उन ऑपरेशंस को हम लोग बाइनरी ऑपरेशंस कहते हैं, जिसमें दो ऑपरेशन एज अ दो रिलेशन एज अ इनपुट के तौर पे इस्तेमाल हो और एक जो आउटपुट हो उसकी वो सिंगल रिलेशन, जिस तरह आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, जिसमें दो जो है रिलेशन है वो एज अ इनपुट हो रहे हैं और एक सिंगल जो रिलेशन है एज अ आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। बाइनरी ऑपरेशन में सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूनियन ऑपरेशंस को। यूनियन का मतलब है बेसिकली इस ऑपरेशन के अंदर क्या करेंगे, दो रिलेशन में से वैल्यूज या डाटा को हम लोगों ने क्या करना है, इकट्ठा करना है, मर्ज करना है किसी एक थर्ड रिलेशन में। जैसे ये जाहिर होगा कि दोनों रिलेशंस के जो वैल्यूज हैं वो किसी थर्ड रिलेशन के अंदर एक तीसरे रिलेशन या टेबल्स के अंदर वो मर्ज हुई है, लेकिन उसमें एक दो बातों का आपने ख्याल रखना है। वो कौन सी है? फॉर दिस ऑपरेशन टू वर्क द रिलेशन स्पेसिफाइड शुड हैव द सेम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। दोनों रिलेशन ए है और दोनों दूसरा रिलेशन बी है, उसमें जो एट्रीब्यूट्स हैं वो सेम होने चाहिए। सेकंड बात, सेम एट्रीब्यूट डोमेन, उनकी जो है दोनों एट्रीब्यूट्स की जो डोमेन है वो भी सेम होना। डोमेन से मुराद ये है, अगर आपका एक रिलेशन है जिसमें जो पहला एट्रीब्यूट है वो अगर रोल नंबर है, इस तरह से दूसरा जो रिलेशन है उसका भी वो रोल नंबर ही होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट का कुछ और आ रहा है, उसकी डोमेन कुछ और है, सेकंड की डोमेन कुछ और है, ऐसा नहीं होगा। आल्सो द डुप्लीकेट टपल दैट ऑटोमेटिकली एलिमिनेट फ्रॉम द रिजल्ट। अब इसमें होगा क्या कि आपका जो रोज होंगी, आपके जो टपल्स होंगी जो कि डुप्लीकेट होंगी दोनों रिलेशन में, हो सकता है रिलेशन ए में और दो रिलेशन बी में एक कोई चीज कोई डाटा सेम हो, तो वो इन दोनों का जब यूनियन बनाएंगे तो वो एलिमिनेट होगा, यानी डुप्लीकेट रिजल्ट नहीं होगा। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, कि आप ए यूनियन और बी, ए और बी दो डिफरेंट रिलेशन का यूनियन लें, उसका रिजल्ट बी यूनियन ए से वो सेम होना चाहिए। अब देख सकते हैं इस दो रिलेशन में, रिलेशन आर है जिसके जो एट्रीब्यूट्स हैं आईडी, नेम एंड सब्जेक्ट। सेकंड रिलेशन एस है जिसकी आईडी, नेम और सब्जेक्ट दोनों के एट्रीब्यूट्स वो सेम है और उन हर एक एट्रीब्यूट्स की डोमेन भी सेम ही है। डोमेन से मुराद आईडी है वो भी नंबर्स में है और दूसरे रिलेशन की आईडी वो भी नंबर्स में है। फर्स्ट रिलेशन का जो नेम है वो भी कैरेक्टर में है, सेकंड का नेम वो भी कैरेक्टर में है। इस तरह दोनों टेबल्स के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनकी डोमेन सेम है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग इसका यूनियन लेंगे, आर यूनियन एस। अब होगा क्या, रिलेशन आर में से और रिलेशन एस में से, दोनों में से डाटा आप लोगों का सारा थर्ड रिलेशन में आ जाएगा। उसमें जो रिकॉर्ड डुप्लीकेट होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। आईडी, नेम एंड सब्जेक्ट वही सेम हो गए। अब आईडी 100 है, उधर से भी 100, उधर जो नेम है वो अनकिट है और इसका सब्जेक्ट है वो इंग्लिश है। इस तरह से ये इधर फिर डुप्लीकेट रो है, तो ये लिहाजा ये जो रो है वो वन टाइम आएगी। रिमेनिंग जो रोज हैं, जो डाटा हैं वो आपके वैसे वन टाइम आ जाएंगे। तो इस तरह से आप लोगों का ए और पी यूनियन वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। सेट डिफरेंस क्या चीज होती है? दिस ऑपरेशन इज यूज्ड टू फाइंड डाटा प्रेजेंट इन वन रिलेशन एंड नॉट प्रेजेंट इन द सेकंड रिलेशन। बेसिकली इसमें होता ये है कि आपके पहले रिलेशन में से और जो डाटा दूसरे रिलेशन में ना हो, उस डाटा को हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट करना होता है, उस डाटा को हमने बाहर निकालना होता है। दिस ऑपरेशन इज आल्सो एप्लीकेबल ऑन द टू रिलेशन जस्ट लाइक यूनियन ऑपरेशन। यूनियन ऑपरेशन की तरह इसमें भी हमें दो टेबल इन्वॉल्व करने हैं। अब इसमें यह है कि आप सिंटैक्स देखें, सबसे पहले a माइनस बी
वेयर ए एंड बी आर रिलेशन, ए और बी दोनों रिलेशन है। अब इसमें ए माइनस बी यानी ए डिफरेंस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, वो उसके इक्वल नहीं होगा। For example, if we want to find the name of student who attend the regular class, हमें उन स्टूडेंट्स के नेम चाहिए जो कि रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं बट नॉट द एक्स्ट्रा क्लास, लेकिन हमें एक्स्ट्रा क्लास जो अटेंड करते हैं वो नहीं चाहिए, देन वी कैन यूज द बिलो ऑपरेशन। फिर हम लोग क्या करेंगे, इनके रिलेशन को ऐसे फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे, हमें वो प्रोजेक्ट करनी है स्टूडेंट्स कहाँ से, रेगुलर क्लास में से, उससे हमने वो माइनस करने हैं कौन से। नेक्स्ट सेट डिफरेंस की एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें एक रिलेशन आर है और एक रिलेशन एस है। अब आर रिलेशन में बेसिकली 3 रोज हैं और 3 ही एट्रीब्यूट्स हैं, और रिलेशन एस में 2 रोज हैं और 3 एट्रीब्यूट्स हैं। अब सेट डिफरेंस में ये होता है, अब आर और एस में का सेट डिफरेंस क्या होगा, आर माइनस आर डिफरेंस एस, वो ये होगा कि रिलेशन आर के वो तमाम रिकॉर्ड, वो तमाम रोज जो रिलेशन एस में मौजूद ना हो, वो आपके जो है ना रिकॉर्ड एक थर्ड रिलेशन में आ जाएगा जिसे सेट डिफरेंस बोलेंगे। आर माइनस एस यानी आर के वो तमाम रिकॉर्ड जो एस में मौजूद हैं वो माइनस कर दें, रिमेनिंग जो रिकॉर्ड बचेगा वो आपका आर माइनस एस होगा। अब आर रिलेशन के अंदर आईडी 100, 200 एंड 300, इनमें से जस्ट सिंगल 100 आईडी वो रिलेशन एस में मौजूद है, वो आपके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। रिमेनिंग जो 2 आपके रोज हैं, ये टपल्स हैं 200 आईडी एंड 300 आईडी वाली, वो आपके क्या हो जाएंगी, एज अ थर्ड रिलेशन के अंदर आ जाएंगी, जो कि एज अ सेट डिफरेंस का रिजल्ट है। नेक्स्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट बेसिकली क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट दिस इज यूज्ड टू कंबाइन द डाटा फ्रॉम 2 डिफरेंट रिलेशंस इनटू वन एंड फेच डाटा फ्रॉम कंबाइंड रिलेशन। अब इसमें होता ये है कि ए रिलेशन और बी रिलेशन को आपस में क्या कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, मर्ज कर दिया जाता है, एक खास फिनोमिना या खास डिसिप्लिन के तहत उसको मर्ज कर दिया जाता है। सिंटैक्स ये है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, जिसे ए क्रॉस बी भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल इफ वी वांट टू फाइंड द इंफॉर्मेशन फॉर रेगुलर क्लास, कि अगर हमें मालूमात रेगुलर क्लास की चाहिए एंड एक्स्ट्रा क्लास, और एक्स्ट्रा क्लास की भी which are conducted during morning, जो कि मॉर्निंग को कंडक्ट हुई है, then we can use the following operation, फिर हम इस ऑपरेशन को यूज कर सकते हैं। select time is equal to morning, उस टाइम को सिलेक्ट करना है मॉर्निंग, जो मॉर्निंग का टाइम हो जिसमें क्या हो, रेगुलर क्लास मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, एक्स्ट्रा क्लास के साथ, और हमें उसका रिजल्ट मिल जाएगा। for the above query to work, both regular class and extra class should have एट्रीब्यूट टाइम। इस एग्जांपल में अगर आप देखें, एक रिलेशन है ए और दूसरा रिलेशन आपके पास है बी। ए रिलेशन के 3 एट्रीब्यूट्स हैं और 3 रोज हैं, और बी रिलेशन के 2 एट्रीब्यूट्स और 2 रोज हैं। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी कैसे लेंगे, ए के जो रो फर्स्ट रो है उसको हम लोग बी के तमाम रोज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन फर्स्ट रिलेशन की सेकंड रो को बी की दोनों रोज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से ए रिलेशन की लास्ट यानी थर्ड रो को बी रिलेशन की दोनों रोज या टपल्स के साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे सामने रिजल्ट आ जाएगा। इफ ए हैज n टपल एंड बी हैज m टपल, देन ए क्रॉस बी विल हैव n क्रॉस m टपल्स। अगर हम m या फिर n को मल्टीप्लाई करेंगे या n को m के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सामने जो रिजल्ट है वो सेम ही आएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। बेसिकली ये रिलेशनल अलजेब्रा का था। रिलेशनल अलजेब्रा के 2 बेसिक ऑपरेशन थे, एक बेसिक ऑपरेशन और एक एक्सटेंडेड या डिराइव्ड ऑपरेशन। बेसिक में 2 चीजें थी, एक बाइनरी ऑपरेशन थे और एक यूनरी ऑपरेशन थे। बाइनरी ऑपरेशंस को भी हमने डिस्कस कर लिया है और यूनिट ऑपरेशंस को भी डिस्कस कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिलेशनल अलजेब्रा का जो सेकंड टाइप से कौन सी डिराइव्ड या एक्सटेंडेड ऑपरेशन, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो और लेक्चर पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, कमेंट्स भी ज़रूर करें, जिससे हमें
आपकी राय का पता चलेगा। और थर्ड पे क्या करना है, आपने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना है ताकि हमारे नेक्स्ट लेक्चर को जो वीडियो है वो भी आप तक बर वक्त पहुँच सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।